वीडियो देखते हैं, किन के फैक्ट चेकिंग पर जाते हैं, इन लोगों से सावधान रहिए। जब आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब आप इनका कंटेंट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये किसके कहने पर ये कंटेंट बनाते हैं, किसके कहने पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और बार 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 सिर्फ भारत से सवाल पूछे जाते हैं, भारत को प्यार करने वालों से सवाल पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के लिए जिन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ी बैटिंग की है, जिन्होंने भारत की सुपारी लेकर रखी है, आज उन सारे लोगों को इजराइल से देशभक्ति की सीख लेनी चाहिए। और इजराइल के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त जासूस एली कोहेन की कहानी को आज मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। इस नाम को याद रखिएगा, एली कोहेन। और एली कोहेन को दुनिया का सबसे बड़ा जासूस माना जाता है। इस कहानी से आप ये सीख पाएंगे कि अपने देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, और हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जो ये काम कर पाएंगे। एली कोहेन का जन्म वर्ष 1924 में मिस्र के यहूदी परिवार में हुआ था, जब इजराइल का निर्माण नहीं हुआ था, और उनका परिवार सीरिया से मिस्र में आकर बस गया। लेकिन वर्ष 1948 में जब इजराइल बना, तब मिस्र में यहूदियों के हालात बिगड़ने लगे, और इसके बाद एली कोहेन बाकी यहूदियों के एक आंदोलन से जुड़ गए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने लगे। मोसाद ने वर्ष 1960 के दशक में उन्हें अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक गुप्त मिशन पर भेजा, यानी जासूस बनाकर सीरिया में भेजा। और एली कोहेन वहां अरब के एक अमीर व्यापारी की पहचान से रहने लगे, और उन्होंने अपना नाम रखा था कामेल अमीन थावेत। सीरिया की सरकार और वहां की सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से उन्होंने बहुत गहरी दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उन्होंने बहुत ही चालाकी से इजराइल की सीमा के पास सीरिया के गुप्त सैन्य ठिकानों का पता लगाया, और इनके बारे में मोसाद को सारी जानकारी वो देते रहे, एक सच्चे देशभक्त जासूस की तरह। यानी वो जासूस थे, सीरिया में गए एक व्यापारी बनकर, और उन्होंने कहा मैं एक अरब व्यापारी हूं, लोगों को यकीन दिला दिया। सीरिया में बड़े बड़े लोगों के साथ उनके संबंध बन गए, और बखूबी उन्होंने अपना काम किया। हमले के दौरान मोसाद इन ठिकानों को नष्ट कर सके, इसके लिए एली कोहेन ने सीरिया के बड़े सैन्य अधिकारियों को बहुत सारे पेड़ गिफ्ट किए, और उनसे कहा कि सीरिया के सैनिक गर्मी से बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए अगर वो अपने सैन्य ठिकानों पर इन पेड़ों को लगा लेंगे तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ये पेड़ वो उनके लिए लाए हैं, वृक्ष लेकर आए हैं। सीरिया के सैन्य अधिकारियों को लगा कि एक अरब व्यापारी उनके लिए कितना सोच रहा है, और अपना पैसा खर्च करके उन्हें गिफ्ट दे रहा है, उनके लिए पेड़ ला रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। और यही सोचकर सीरिया की सेना ने एली कोहेन से बड़ी संख्या में ये पेड़ ले लिए और इन्हें अपने सैन्य ठिकानों पर लगा दिया। लेकिन बाद में इजराइल की सेना को इन पेड़ों से ही ये पता चला कि सीरिया के गुप्त सैन्य ठिकाने कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने इन पेड़ों को चिन्हित कर लिया था, और बाद में इन पेड़ों को पहचान के ही उन्होंने सीरिया की सेना को नष्ट किया, उसके ठिकानों को नष्ट किया। इस वक्त तक एली कोहेन इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उन्हें सीरिया में रक्षा मंत्री बनाने की चर्चा होने लगी। लेकिन बाद में सीरिया की खुफिया एजेंसी को उनकी जासूसी के बारे में पता चला, वो पकड़े गए, और उन्हें मई 1965 में सीरिया में बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। बड़ी बात यह है कि एली कोहेन से इजराइल के बारे में जानकारियां निकालने की बहुत कोशिशें हुई, उन्हें बहुत यातनाएं दी गई कि आप सारी जो सीक्रेट्स हैं वो हमें बता दीजिए। लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, और हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लिया। आखिर तक टूटे नहीं, अपने देश से उन्होंने गद्दारी नहीं की। एली कोहेन की जासूसी से ही 1968-67 के युद्ध में इजराइल ने सिर्फ 6 दिन के अंदर आसपास के सभी देशों को हरा दिया, और आज भी इजराइल एली कोहेन को अपना हीरो मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें सीरिया की सरकार और सेना ने बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया, तब उनके शव को 6 घंटे के लिए इस चौराहे पर छोड़ दिया गया, ताकि सीरिया के लोग उनके शव पर पत्थर फेंक सकें, शव का अपमान कर सकें। और सीरिया दुनिया और इजराइल को यह बताना चाहता था कि वो अपने देश में आने वाले जासूसों का क्या हाल करता है। उस समय इजराइल ने एली कोहेन का शव सौंपने के लिए इजराइल से बहुत आग्रह किए। इजराइल ने कहा कि आपने हमारे जासूस को पकड़ लिया है, कुछ भी करके उसका शव हमें दे दीजिए। लेकिन सीरिया ने इस बात को नहीं माना, और एली कोहेन की पत्नी को
उनकी एक भी आखिरी निशानी नहीं मिल पाई। एक आखिरी निशानी तक नहीं मिली, शव तक नहीं मिला, शव की कोई निशानी तक नहीं मिली। और अब 60 वर्ष के बाद इजराइल के इस देशभक्त की कुछ निजी चीजें और कुछ दस्तावेज इजराइल को सौंपे गए हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनकी पत्नी नादिया कोहेन को इस महान जासूस की निशानियां सौंपी हैं। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नादिया कोहेन जो कि उनकी पत्नी हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा